स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां लोलो चैन से बात करने के बाद अपने घर आती है और अपने भाई से बात करती है। वो बात करने आई होती है अपनी एंगेजमेंट तोड़ने की। वो कहती है भाई अब मैं ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हूँ, जिसमें उसके भाई कहते हैं कि वो तो ठीक है, मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ हूँ, लेकिन तुम्हें कोई रीज़न तो देना होगा, अगर मैं मान भी जाऊँ तो हमारे फादर नहीं मानेंगे। जिस पर लोलो कहती है कि मैंग अब बैंकरप्ट हो गया, ये न्यूज़ काफ़ी नहीं है क्या? तो वो बोलता है कि बैंकरप्ट नहीं, वो बैंकरप्ट नहीं हुआ था, जो प्रोजेक्ट में उसे लॉस हुआ था वो किसी और ने उसकी हेल्प कर दी थी इन्वेस्टमेंट में, इसीलिए वो लॉस रिकवर हो गया है और वो वापस से उसकी कंपनी स्टेबलाइज्ड हो गई है। ये सुनने के बाद लोलो बोलती है कि ठीक है भाई, मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ मेरा क्या डिसीजन है। वो वहाँ से तो आ जाती है और फिर जाती है उसी बार में जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, और वो बार में उस जो वेटर था उससे बात करती है। वहाँ से उसकी सारी पोल खुल जाती है, कैसे मैंग ने ही जानबूझकर उसे ड्रग्स दिए थे और वो चाहता था कि वो मिस्टर वान के साथ सोए ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट उसे मिल सके। लोलो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि वो अपनी बहन से और अपने इस सो कॉल्ड फियांसे से बदला लेकर रहेगी। जब वो वापस से लौट रही होती है तब उसे उसकी एक क्लासमेट मिलती है। उन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं था बल्कि दुश्मनी का था, तो लोलो भी उसे ताने मार रही थी और वो भी कह रही थी, वो उससे कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमने कभी देखा है अपने आप को? तुम्हारा फियांसे और तुम्हारी बहन दोनों ही तुम्हें चीट कर रहे हैं। जिस पे लोलो दिमाग में सोचने लगती है कि यार इसको कैसे पता चल गया है, लेकिन अब मैं इसके सामने ऐसे बोल नहीं सकती कि मुझे भी पता है, वरना मेरा जो प्लान है वो सारा एक्सपोज हो जाएगा। तो वो उसके सामने कहने लगती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे भाई मतलब मेरी दो बहन और मेरा फियांसे मुझे चीट कर रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर वो कहने लगती है क्लासमेट कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या, ऐसे फियांसे और बहन के लिए अपनी जान दोगी? क्लासमेट कहती है कि अब तक तो मैंने सुना था कि प्यार में लड़कियां अंधी हो जाती हैं, आज तो देख भी लिया। ऐसा ताना मार के वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सारी बातें जो है वो शैन भी सुन रहा होता है और उसे रियलाइज होता है, उसे लगने लगा था कि लोलो उसे शायद थोड़ा बहुत पसंद करने लग गई है। लेकिन आज लोलो ने जो बोला कि वो मैंग के बिना मर जाएगी, तो उसे रियलाइज हुआ कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। यहाँ पर शैन का बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक भी हो जाता है। शैन अपने सपने में देखता है कि लोलो को मैंग ने और उसकी स्टेप सिस्टर ने बहुत ऊपर से धक्का दे दिया है और उसकी जान चली गई है, और ये देखते ही वो उठ जाता है, बल्कि ये सपना नहीं था, पिछले जन्म की कहानी थी। ये देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो लोलो की जिंदगी से उसकी स्टेप सिस्टर को निकाल देगा और मैंग को रहने देगा ताकि वो दोनों खुशी खुशी रह सकें। शैन फिर लोलो की स्टेप सिस्टर को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे मैंग को छोड़ने के लिए कहता है। पहले तो स्टेप सिस्टर ऐसे कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, वो मेरे जीजा जी हैं, मैं उनके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। फिर जब शैन बोलता है कि तुम्हारी सारी असलियत मैं जानता हूँ, तो वो भी अपनी असलियत पे आ जाती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मैंग को छोड़ दूँ तो आप जो फिल्म अपनी स्पॉन्सर कर रहे हैं उसमें मुझे हीरोइन चुन लीजिए, जिसमें वो भी मान जाता है। इधर हमारी हीरोइन है ना मिलने जाती है अपनी उसी क्लासमेट से उस बारे में बात करने के लिए, तो क्लासमेट उससे कहती है कि तुम फिर आ गई यहाँ पर। तो जिस पे लोलो बोलती है कि अच्छा तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि मेरा फियांसे मुझ पर चीट कर रहा है, तो वो उसे फोटो दिखा देती है कि ये देखो। जब लोलो उससे वो फोटो मांगने की कहती है तो वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे इस फोटो के बदले पैसा नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। मैं तुम्हारी बेइज्जती करना चाहती हूँ, तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना नीचे हो। इसीलिए ये जो अब कॉम्पिटिशन होने वाला है ना, फिल्म कॉम्पिटिशन जिसमें ऑडिशन होंगे, उसमें अगर तुम मुझसे ऊपर चली गई तो मैं तुम्हें ये फोटो दे दूंगी। लोलो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। लोलो जब घर पे आती है तो ऑडिशन की तैयारी कर रही होती है, क्योंकि उससे पहले एक मिनी ऑडिशन होना था, तो उसमें उसकी बहन आ जाती है स्टेप सिस्टर, और वो कहती है तुम तैयारी क्यों कर रही हो बिना मतलब में, वैसे भी इस फिल्म की हीरोइन तो मुझे ही बनना है। पता है क्यों? क्योंकि जो शैन है ना उससे मुझसे वादा किया है, तुम्हें पता नहीं शैन मेरे पीछे लट्टू है, लट्टू। और ये देखने के बाद तो लोलो को हंसी आ जाती है। वो कहती है शैन और तुम्हारे पीछे लट्टू, तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई है? वो कहती है कि पहले तो मुझे इस रोल में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जब तुम्हें ये रोल चाहिए ना, अब तो मुझे भी यही रोल चाहिए ताकि तुम ऐसे ही मेरे सामने मैं तुम्हें झुका सकूं। ऑडिशन का दिन आ जाता है और हमारी लोलो ने एक बाइकर का रूप लिया था। भाई साहब बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें एकदम पावर वाली वुमन लग रही थी, और वो अपना ऑडिशन देती है बाइक पे। इतनी अच्छे से उसने बाइक कंट्रोल की थी कि डायरेक्टर, वहाँ पर जितने भी लोग थे, शैन, सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन ये बाइक का वो थोड़ी देर बाद कंट्रोल खो देती है, क्योंकि ये सारी चाल स्टेप सिस्टर की थी। वो सोच रही होती है स्टेप सिस्टर मन में कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है, जितनी भी स्पॉटलाइट लेनी है ले लो। लोलो की जो बाइक है वो कंट्रोल खो चुकी थी और अचानक से दीवार से टकरा जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है। ये देखने के बाद शैन तो पागल सा ही हो जाता है। वो तुरंत ही लोलो को बचाने के लिए वहाँ भागता है, लेकिन तब तक वहाँ बहुत आग लग गई थी। शैन की तो हालत खराब हो रही थी, वो लोलो लोलो चिल्ला रहा होता है और उसको ये लग रहा था मतलब उसका सेक्रेटरी से पकड़े हुआ था ताकि वो ना जाए उस आग में। और तभी लोलो वहाँ साइड से निकल के आती, क्योंकि वो पहले ही कूद गई थी, और शैन उसको तुरंत ही गले से लगा लेता है कि तुम ठीक हो, वरना तुमने तो मेरी जान ही निकाल देती। लोलो कहती तब तो
नहीं निकली, लेकिन अब तुमने जितनी बुरी तरह हक कर रखा है ना, अब जरूर निकल जाएगी सांस मेरी। जोक्स अपार्ट, लेकिन शैन लोलो को बहुत डांटता है। वो कहता है कि तुमसे किसने कहा था इतना खतरनाक काम करने के लिए, इतना खतरनाक रोल लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे वो हमारी लोलो की तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। तो लोलो कहती है अच्छा तो मैं तब मानूंगी डायरेक्टर साहब जब आप मुझे हीरोइन के रूप में पास कर देंगे। जिस पे वो हमारा शैन मना कर देता है कि तुम इस फिल्म में अब काम नहीं करोगी, इतना तुम्हें हीरोइन का रोल मिलेगा। और ये सुनने के बाद लोलो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं अच्छा मुझे लगता था तुम हमेशा से मेरे साथ हो, लेकिन तुम तो मेरे खिलाफ हो। तुम मुझसे इसलिए मना कर रहे हो ना क्योंकि तुमने मेरी स्टेप सिस्टर यानी मेरी बहन को कह रखा है इस रोल के लिए। मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। जब मैंने इतना अच्छा ऑडिशन दिया, इतना सब कुछ, अपनी जान तक पे खेल गई मैं, तब भी तुम्हें मेरे साथ ये सब करना है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ना तुमसे मेरा कोई नाता हो ना तुम्हारा मुझसे कोई नाता है। ऐसा बोलकर लोलो वहाँ से चली जाती है। क्या वाकई में इन दोनों का नाता खत्म हो गया है? वैसे इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होगा, इन दोनों को तो फाइनली एक साथ आना ही है, पर आएंगे कैसे वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, बाय बाय।